विशेश्वरगंज व्यापार मंडी के व्यापारियों द्वारा अब की बार आर या पार आतंकियों का सर काट लाओ सरकार की मांग पुतला दे हैं। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी विश्वेश्वरगंज चौराहा पर आतंकवादियों द्वारा कश्मीर के पहलगाम में को हुए निरीह और निहत्थे हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में आक्रोशित विश्वेश्वरगंज व्यापार मंडी के किराना व्यापारियों ने अध्यक्ष मनोज कुमार पांडेय के नेतृत्व में आतंकवादियों का सरेआम पुतला फूंका और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी और उग्र प्रदर्शन किया। पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंक मानवता के लिए घातक है। आज पूरा देश क्रोध अग्नि में जल रहा है। आज हिंदुओं को अपने ही देश में चुन चुन कर मार दिया जा रहा है। आखिर हिंदू अब कहाँ सुरक्षित है? अपने ही देश, चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण, सभी जगह उन्हें टारगेट कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। सरकार को चाहिए ऐसे पाकिस्तान से अपने सारे संबंध और व्यापार समाप्त करे। व्यापारियों ने सरकार से मांग है कि वे पहलगाम कश्मीर के हालात को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जम्मू कश्मीर की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाएं। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी राष्ट्रपति शासन लगाएं। आज के आक्रोश प्रदर्शन में अनूप जायसवाल, अशोक कसेरा, प्रवीण चौरसिया, नारायण केसरी, मनोज केसरी, राजेश डिडवानी, संजय जायसवाल, सुरेश केशरी, अभिषेक अग्रहरी सहित काफी संख्या में किराना व्यापारी शामिल रहे। मैं अनूप कुमार जायसवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष वाराणसी किराना व्यापार समिति विशेश्वरगंज वाराणसी। अध्यक्ष जी, पूरे भारत के साथ ही पूरे विश्व में आतंकी हमले का विरोध चल रहा है और आज आप लोगों ने भी आक्रोशित होकर के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर, क्या कहना चाहिए? बहुत आक्रोश है। वो आक्रोश तो पूरा नहीं निकल पा रहा है, लेकिन आक्रोश तो बहुत है। ऐसी घटना हुई है जिससे हम लोग बहुत आक्रोशित हैं और दुखी भी है। एक तरीके से अगर बात की जाए तो ये घटना इसलिए भी विभत्स मानी जा रही है कि इसमें चिन्हित करके मारा गया है। ऐसा आरोप है कि चिन्हित करके मारा गया। हाँ, वो सब हम लोग समाचार में भी देख रहे हैं कि लोगों से धर्म पूछ के उनको मारा गया है। ऐसा कुकृत्य तो बर्दाश्त नहीं है। हमारे सरकार को चाहिए कि इसकी जितनी ज्यादा कठिन से कठिन उन लोगों को सजा दे। आज आप लोगों ने सांकेतिक रूप से आतंकी का पुतला फूका है, क्या उद्देश्य और क्या प्लान रहा है? उद्देश्य यही है कि हमारे सरकार को अपना संदेश पहुंचा सकें और अपना आक्रोश व्यक्त कर सकें। आक्रोश तो माध्यम हुआ कि भाई पुतला दहन किया जाए, आक्रोश निकाला जाए, लेकिन उससे निकल नहीं रहा है। सरकार को चाहिए कि आक्रोश को, पूरे देश में आक्रोश है उसको शांति करे, सारे देशवासियों के आक्रोश को शांत करें सरकार। मैं अशोक कसेरा, उपाध्यक्ष वाराणसी किराना व्यापार समिति। आज हम लोगों ने मन में इतनी क्रोध जली है, इतनी आक्रोश भरी है। रामायण में एक प्रसंग आता है, जिस समय रावण जो है अपने उसको भेजा था, तो वहां से सुख नाम का जब आया तो उसने बोला कि वहां क्या पोजीशन है सेना का। तो उसने कहा कि ऐसे वहां पर बिहेव कर रहे हैं कि आपको नोच कर एक एक खा जाए, ऐसा मतलब कि वहां बंदर और भालू है। आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में लोगों के मन में इतनी ज्यादा आक्रोश है, वो वर्णन नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा अग्नि जल रही है। वास्तव में जो हुआ है तो अक्षम्य है, जिसको पूछ पूछ कर गोली मारा जा रहा है, सर में क्या है। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर फाइल आया था, लग रहा था उसकी शूटिंग हो रही है क्या। इतनी जबरदस्त नरसंहार और भी धला पूछ कर अक्षम्य है, ये नहीं होना चाहिए। और जो हुआ है इसका खामियाजा जो आज हमारे मधुबनी में हमारे पीएम महोदय ने जो कहा है, उनको पाताल से भी ढूंढ कर और जितना वो सोचे हैं उससे ज्यादा उनको हम सजा दिलाएंगे। तो भगवान करे उनकी बात सत्य हो, कथन सत्य हो। और आज जो हम लोगों ने पुतला दहन किया है, लोग इतने आक्रोशित थे कि हम लोग समय के पहले ही इतनी जबरदस्त उस पुतले को मतलब कि अपना क्रोध निकाले हैं, जूतों से, चप्पल से, तलवारों से, एकदम मतलब कि जो होना नहीं चाहिए था वो उन्होंने अपना उद्गार व्यक्त कर दिया। इतनी जबरदस्त मतलब की गैदरिंग हुई, इतने हमारे व्यापारी शामिल हुए उसमें, हमारे जितने पदाधिकारी, हमारे जो संस्था के माननीय सदस्य हैं, सभी उसमें सहभागी बने हैं। और यह कार्यक्रम एक संदेश देने के लिए किया गया है कि अब से सुधर जाओ, अब की बार आर या पार, अब सर काट के लाओ सरकार। जिसने यह कृत्य किया है, यह बहुत ही अक्षम्य है।
नहीं समझ में आ रहा है। लोग जब से सुने हैं बेचैन हैं। जी उपाध्यक्ष जी, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का सीधे संलिप्तता दिख रहा है वहाँ से। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम आपके पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाए, क्या कहेंगे? हम आपके माननीय चैनल से रिक्वेस्ट करेंगे, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सत्य है। आज वास्तव में पाकिस्तान जो है किसी भी प्रकार से दया का पात्र नहीं, उसकी सारी हमारी व्यवस्थाएं को उसको खत्म कर देना चाहिए, वहां से सारे व्यवसाय खत्म कर देना चाहिए। हमें उनसे किसी प्रकार का ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए। और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, मुंह तोड़ जवाब नहीं, मुंह को तोड़ देना चाहिए। वहां के जो आतंकवाद के मुंह तोड़ जवाब देंगे या करेंगे कि मुंह तोड़ने जवाब देने नहीं है, मुंह को तोड़कर नोच डाला जाए, ऐसा मतलब की आक्रोश है। ये जो भी है बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। जो गए हैं बच्चे, जिसके परिवार, जिसका सामने मर्डर हो, उसका क्या बीतेगी, उस पर जरा गंभीरता से विचार करने की होगी कि उसके पति को गोली मार दिया जा रहा है, उसके आदमी को गोली मारा जा रहा है, उसकी धर्म पूछा जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, टाइम उतार कर उसका वेरिफिकेशन करके गोली मार दिया जा रहा है। जी देखा जाए कि विपक्ष की बात की जाए तो आप राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं, तमाम लोग आपके हैं। लोग ऐसा आरोप भी लगा रहे हैं कि इतने लोग वहां पर थे और संवेदनशील इलाका था, क्या वहां सुरक्षा की दृष्टि से सरकार को और ध्यान देने की जरूरत थी, होना भी चाहिए था। आज कश्मीर में चप्पे चप्पे पर हमारी सेना तैयार है, लेकिन यह चुप कहाँ हुई, यह जांच का विषय है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकार इतनी बड़ी ढिलंगी की हो, इतनी बड़ी लापरवाही बरती हो। इसमें जरूर कुछ न कुछ है छुपे, जो कि हम लोग के सामने अभी तक नहीं आ पा रहा है। यह जल्द सामने आ जाएगा।